इच्छा तो ये होती है कि हम महीने 2 महीने यहीं रहे और नाचते रहें, झूमते रहें, साधनाएं करते रहें, मंत्र जाप करते रहें और ऐसा ही माहौल, ऐसी ही पर्सनल, ऐसा ही ज्ञान चेतना बने। वास्तव में आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अपने स्थान पर बैठ जाया पा रहा हूँ, परंतु अभी तक किसी ने लिए नहीं और मैं अभी गुरु चरणों में को भेंट कर रहा हूँ ताकि किसी की अमानत यहाँ किसी दूसरे के पास न रहे। अब भी समय है, जिसके भी हों वो आके दे ले। और उसकी पहचान है कि बाहर 50 का एक नोट लगा हुआ है और अंदर कुछ अन्य नोट है। इसके साथ ही एक पुस्तक किसी की यहाँ पड़ी हुई है, पहचान करके, स्तवन की पुस्तक है, उसे पहचान करके ले सकते हैं। नाम साफ नहीं पड़ा जाता है। लक्ष्मी युक्त शिव शक्ति साधना शिविर का अंतिम दिन और अंतिम क्षण, जो कि हमने पीछे 3 दिन बड़े आनंद उल्लास मस्ती के साथ काटे, क्योंकि गुरुदेव जी हमारे साथ थे, हमारे सामने विराजमान थे। पूजनी माता जी, छोटे गुरुदेव जी, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और प्रत्येक क्षण एक आशा थी, अभी आते हैं, अभी प्रवचन होता है, अभी प्रयोग होता है, कुछ न कुछ चिंतन बना रहता था। परंतु ये क्षण जैसे आंधी आती है, उस तरह एक झटके से बीत गए और ऐसा लगता है कि शिविर शुरू ही नहीं हुआ और समाप्त पहले हो गया। फिर भी जो कुछ भी हुआ, जो क्षण बीते, सब गुरुदेव जी की कृपा से हमारे जीवन में एक नई उमंग, नया उल्लास, नई मस्ती भर करके आने वाले जीवन को सुदृढ़, सौम्य और सतमार्ग पर चलने योग्य बनाने वाले थे। इन क्षणों का उपयोग कम या ज्यादा जो भी मेरे भाई बहन कर पाए, वो अपने लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि हमारा वेतन भले ही बहुत कम रहा हो, परंतु सदगुरुदेव जी की सशरीर यहाँ की जो हमारे ऊपर कृपा थी, उसका हमारे कम मेहनत करने पर भी लाखों लाखों गुना ज्यादा फल रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से, अपने सभी गुरु भाई बहनों की ओर से सदगुरुदेव जी का सत्य हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हुए आभारी हूँ। ये सदगुरुदेव जी की कृपा हम सब हिमाचल वासियों पर, अन्य सभी साधकों पर बिल्कुल उसी तरह बनी रहे जैसे सूर्य प्राय पूरे संसार पर समभाव से अपनी कृपा बनाए रखता है। कितने बादल, कितने तूफान आए, फिर भी जैसे सूर्य की कृपा बनी ही रहती है, उसको बादल घेर लेते हैं, क्योंकि सूर्य गुरु नहीं है, वो एक भाग है, गुरु का एक हिस्सा है। और अगर वो थोड़ा बड़ा हिस्सा है तो हम साधक लोग थोड़े छोटे कण हैं उसी का हिस्सा। और जैसे सूर्य निरंतर एक बड़ा भाग बन करके, गुरुमय बन करके पूरे संसार का कल्याण कर रहा है,
उसी तरह छोटे छोटे कण, छोटे छोटे दीपक कल्याणकारी पूरे इस मानव जाति के लिए, जीव जाति के लिए सिद्ध हो सके, ऐसी कृपा परम पूज्य गुरुदेव जी के हमारे ऊपर बनी रहे। आज पिछले कुछ शिविरों की वजह से जो एक परिवर्तन हम सभी लोगों पर आया है, उसकी वजह से ही आज इतने थोड़े अंतराल में जैसे गुरु भाइयों को थोड़ा भी आभास मिला, किसी को किसी से सुनने पर, थोड़ा पंपलेट पढ़ने पर कोई सही प्रचार भी नहीं हो पाया था, वो दौड़ कर आए नहीं, बल्कि उन्होंने सारा कार्य संभाला और अपना ही काम समझ करके, क्योंकि गुरु कार्य तो अपना ही काम होता है, प्राय होता ही नहीं, तो उन्होंने चाहे वो यहाँ की लोकल व्यवस्था हो, उसके लिए श्री एस.आर. ठाकुर जी ने जो सहयोग प्रदान किया बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ लोकल होने के नाते हमारे जितने भी गुरु भाई यहाँ आए हैं, मेरा ख्याल है कमनाली के बहुत कम लोग शिविर में भाग ले सके हैं, क्योंकि ये स्वयं भी बिलासपुर जिला के रहने वाले हैं और इनकी वजह से यहाँ कुछ दिनों से जैसे रह रहे हैं, ये सारा जो स्थान, यहाँ के रहने की व्यवस्था, ये सारा कुछ इनकी वजह से ही ये आसानी से इतने कम समय में हो सका, उपलब्ध हो सका। और हमें सबको उनका आभारी होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ की एक लोकल बॉडी में PWD में जी श्री अनंत जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें हमें प्राप्त हुआ। हमारे पंडोर से आने वाले साथियों में इतना बड़ा एक उत्साह था कि उन्होंने जैसे ही सुना सीधा सा आकर के कहा कि आप बताओ कोई एक दो सीधे काम जो कठिन लगते हैं वो हम करने को तैयार हैं। और उन्होंने मिलकर के सारी भोजन व्यवस्था, यहाँ सारा सामान पहुंचाने का सारा ही कार्य संभाल लिया। जितनी दौड़ धूप इन लोगों ने की है बहुत सराहनीय है। ऐसे ही हमारे गुरु भाई श्री खेम सिंह जी ने और निखिल गुप्ता जी ने, PD शर्मा जी ने जितना प्रचार, जितनी दौड़ धूप आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं और शिविर की तैयारी चल रही है। बहुत ही शीघ्रता के साथ अपनी नौकरी या दूसरे कार्यों की चिंता न करते हुए आप लोगों तक ये बात पहुंचाई और इन सब गुरु भाइयों का, आत्मीय जनों का मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। इसके साथ हमारे जितने भी अन्य गुरु भाई हैं, उन्होंने जिसने भी सुना, जब भी उनको पता चला, उन्होंने जो कुछ भी संभव हो सका किया। जो पैसे की व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि इतनी तैयारी के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो दौड़ धूप कर सकते थे उन्होंने दौड़ धूप की। और ऐसे लोगों में हमारे रमेश चंद्र जी, जिन्होंने इस कार्य को प्रारंभ करते समय एकदम जरूरत थी कि सहयोग मिले, उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग, जिसमें 11,000 रुपये दिन के नगद थे और इसके अलावा गाड़ी
दूसरी व्यवस्थाओं में और इवन गाड़ी के लिए उन्होंने यहाँ तक कह रखा था कि जब तक शिविर नहीं होता 1 महीने के लिए मेरी गाड़ी आपके पास रहेगी, चाहे जहाँ भी जाना हो, जो भी जरूरी हो आप कार्य करें ताकि कोई असुविधा नहीं। दूसरे गुरु भाइयों ने भी जहाँ तक बन सका तन से, मन से, धन से पूर्ण सहयोग दिया और आपके इस सहयोग की वजह से ही ये सारा कार्य संपन्न हो सका। इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय पंडित सुखराम जी, चीफ मिनिस्टर साहब वीरभद्र सिंह जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के केंद्रीय एमपी भारतीय जनता पार्टी के श्री महेश्वर सिंह जी, इन्होंने भी भले ही कम मंत्रालय में हम तैयारी कर पाए और वो प्रत्यक्ष यहाँ नहीं आ सके, परंतु जो सहयोग उन्होंने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बिल्कुल जैसे गुरु भाइयों की तरह व्यवहार किया, ये मैं महसूस करके ये बात भूल गया कि राजनीति और हमारे इन शिविरों के आयोजन में कोई फर्क होता है। ये लोग राजनीति में होते हुए भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन दिया, बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं सभी गुरु भाइयों की ओर से, अपनी ओर से इन सब लोगों का बहुत धन्यवाद हूँ और इन सब लोगों का धन्यवाद हम करतल ध्वनि से करें। मैंने जो 2, 4 नाम, 10 नाम आपके सामने लिए हैं, ये काफी नहीं। मैंने तो देखा जो लोग यहाँ शिविर में आ सके हैं, जो मेरे गुरु भाई आ सके हैं, गुरु बहने आ सके हैं, उनका तो सहयोग है ही, परंतु इससे भी ज्यादा सहयोग उन गुरु भाई बहनों का भी रहा है जिन्होंने मंत्र जप करके एक अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए पूरे ब्रह्मांड में उस गुरु मंत्र को फैला दिया, जिसकी वजह से गुरुदेव जी को हम इन शिविरों में बुला सके। उसके लिए हमारे कुछ 10, 5, 2, 400 गुरु भाइयों का सहयोग ही काफी नहीं होता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को मंत्र से मैं कर देना ये थोड़े लोगों का काम नहीं है, क्योंकि आज के भौतिक की व्यस्तता में बहुत कम समय हम निकाल पाते हैं, जबकि किसी भी आत्मा को, देवत्व को, गुरु को कहीं बुलाने के लिए बहुत ज्यादा मंत्रों की जरूरत होती है। मन के अंदर ऐसे भाव, ऐसे चिंतन होने चाहिए, तभी तो एक जैसे गाना है कि खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, तो तभी आएंगे जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर ऐसी भावना होगी। ये सारी बातें ना तो कहने की इतनी जरूरत थी, ना तो धन्यवाद की बात थी, क्योंकि इस सारी क्रियाशैली, इस सारे कार्यकलाप के पीछे तो केवल गुरुदेव जी का बरदहस्त, गुरुदेव जी का चिंतन, उनकी कृपा के मूल कारण रहती है। फिर भी सामाजिक दृष्टि से और भौतिक शरीर के माध्यम से जैसे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करना बहुत जरूरी था। अभी कुछ क्षणों में विदाई समारोह होगा और सभी गुरु भाई बहन पूर्ण सौम्यता के साथ पंक्तिबद्ध तरीके से एकदम सारे उठेंगे नहीं, अपने अपनी जगह बैठे रहेंगे और एक तरफ से शुरू करेंगे और बारी बारी गुरु चरण स्पर्श करेंगे। और चरण स्पर्श करती बार कोई भीड़, कोई धक्का ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुविधा हो, आपको कोई परेशानी नहीं आए। आप देखें गुरुदेव जी ने आसन छोड़ करके नीचे बैठना स्वीकार किया। अगर फिर भी हम ना समझ सकें कि हमें कैसी मर्यादा दिखानी चाहिए तो अच्छी बात नहीं रहेगी। अगर गुरु मर्यादित हो
तो शिष्यों को उससे ज्यादा मर्यादित होने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी तो समझ पाएंगे कि सचमुच हमारे ऊपर कुछ असर हुआ है 3 दिनों का, कुछ हम सीख पाए हैं, कुछ आशीर्वाद हमें मिल पाया है। इसलिए पूर्ण सौम्यता के साथ पंक्तिबद्ध तरीके से एक एक करके गुरु चरणों में प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और जो भी अपनी भेंट पुष्प आदि समर्पित करना चाहें वो करेंगे। पूजने माता जी की, पूजने माता जी की, छोटे गुरुदेव जी की। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।